Welcome, dear students. Today, our topic is trade policy. In trade policy, we learn about free trade policy. Now, let's start free trade policy. What is free trade policy? A free trade agreement is a pact between two or more nations to reduce barriers to imports and exports among them. फ्री ट्रेड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट की कोई बैरियर्स किसी किस्म की बैरियर्स नहीं लगाई जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, है ना। इसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड पर किसी भी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। अंडर अ फ्री ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी bought and sold across international border with little or no government tariffs, quotas, subsidies or prohibitions. Without government prohibitions, we can sell and buy products at international levels, है ना। हम लोग जो है एकदम आसानी के साथ जो है इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं और परचेस कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, है ना। या इसे हम आसान लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि अ पॉलिसी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, है ना। गवर्नमेंट की मुदाखलत के बगैर जो पॉलिसी अमल में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। नाउ आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड पॉलिसी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके एडवांटेजेस हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी के। नाउ फर्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, है ना। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रमोट इफ़िशियंसी। ये फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है ये जो है इफ़िशियंसी को बढ़ावा देती है और डिवीज़न ऑफ लेबर को बढ़ावा देती है। एफिशिएंसी मीन्स कम से कम ज़राए में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। अब फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है इस चीज़ को जो है बढ़ाती है कि हम कम से कम ज़राए में जो है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम रिसोर्सेस में जो है कम से कम सोर्सेस में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और इसमें जो है डिवीज़न ऑफ लेबर्स हो जाते हैं, यानी लेबर का जो है डिवीज़न हो जाता है। Firstly, free trade secures all the advantages of international division of labor. Each country will specialize in the production of those goods in which they have comparative advantage, है ना। हर कंट्री जो है ऐसे प्रोडक्शन में स्पेशलाइज होती है जिनमें उन्हें कंपेरेटिव एडवांटेज होता है। This will lead to an optimum and efficient utilization of resources and hence इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन, है ना। तो फ्री ट्रेड जो है इफ़िशियंसी को प्रमोट भी करता है। नाउ सेकंड इज़ ऑल राउंड प्रोस्पर्टी। सेकंडली, बिकॉज ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड ग्लोबल आउटपुट इंक्रीजेस। स्पेशलाइजेशन, इफ़िशियंसी, ईटीसी, है ना। अब जो है फ्री ट्रेड की वजह से होने की वजह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये बढ़ावा देता है। फ्री ट्रेड इंक्रीज ग्लोबल आउटपुट, जो ग्लोबल आउटपुट होता है फ्री ट्रेड उसको भी बढ़ावा देता है बाय द एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स, है ना। इनके होने की वजह से जो है और मेक लार्ज प्रोडक्शन स्केल हम बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन स्केल को बढ़ा सकते हैं। लोगों का जो रहन सहन है वो राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है। सारी चीज़ें जो है वो बोलना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसको हम आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है फ्री ट्रेड उन चीज़ों को जो है बढ़ावा देता है, ये उसका एक एडवांटेज है। नाउ थर्ड इज़ competitive स्पिरिट। फ्री ट्रेड कीप्स द स्पिरिट ऑफ competition ऑफ द इकोनॉमी एज देयर एग्जिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी to intense foreign competition under free trade. Domestic producers do not want to lose their grounds, है ना। फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या करता है? कंपटीशन को बढ़ा देता है। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं और जो है
उस वो भी उस कंपटीशन का जो है हिस्सा बनते हैं। तो इस तरीके से फ्री ट्रेड पॉलिसी, और ऐसा हो जाता है उसमें कि जब वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं इंटरनेशनली मार्केट में। और सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि बहुत वाइड मार्केट उनको मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, है ना। और फ्री ट्रेड जो है एक्सपोर्ट को भी फिर बढ़ावा देता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो बढ़ावा देता है, मॉडर्नाइजेशन आता है, प्रोडक्शन में मॉडर्नाइजेशंस आते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है बढ़ावा देता है। तो ये कंपटीशन स्पिरिट जो है उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल होती है। नाउ, domestically produced goods and services. Accessibility of domestically produced goods and services. Fourthly, free trade enables each country to get commodities which it cannot produce at all or can only produce inefficiently. फ्री ट्रेड में क्या होता है कि बाद मरतबा कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करने पाती, तो ये जो है उन कंट्रीज़ को टोटली जो है उनको उनके लिए जो है एक फ़ायदा रहता है कि वो रॉ मटेरियल्स जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, जो रॉ मटेरियल्स वो एक्सपोर्ट करते हैं उनका यूज़ करके जो वो ईज़िली अपने कंट्री में जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके ज़रिए जो है अपने कंट्री में जो है प्रोडक्शन करना उनके लिए आसान हो सकता है। डोमेस्टिकली वो जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके। ग्रेटर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन cooperation. For fifthly, free trade safeguard against discrimination. Under free trade, there is no scope of conquering raw materials or commodities by any country. Free trade can thus promote international peace and stability through the economic and political cooperation. फ्री ट्रेड के ज़रिए क्या होता है कि एक जो है अमन का माहौल क्रिएट हो जाता है ना, यानी फ्रेंडली रिलेशंस कायम हो जाते हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान। इस तरीके से जो है कंट्रीज़ के दरमियान जो है फ्रेंडली रिलेशन कायम हो जाते हैं, ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहता है उनको, है ना। फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंसेस, जैसे कि हमने देखा कि इसमें जो है गवर्नमेंट के किसी भी किस्म का जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है। ईज़िली हम जो है किसी भी मुल्क के साथ जो है किसी भी मुल्क के साथ जो है हम आसानी से जो है वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्री ट्रेड जो है इन चीज़ों को जो है बढ़ावा देता है। रिस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से हम जो है आसानी से सेल और परचेस कर सकते हैं। नाउ, अभी कुछ चीज़ें हैं जो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट में, है ना, फ्री ट्रेड के लिए एडवांटेजेस, फ्री ट्रेड के वो एडवांटेजेस में नहीं आती है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है नॉट फॉर एलडीसीज़। फ्री ट्रेड जो है ये एलडीसीज़ के लिए नहीं है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, इतना ज़्यादा अवेलेबल चीज़ें नहीं होती हैं कि वो जो है इंटरनेशनली, और सबसे मेन चीज़ है उनका इनकम इतना ज़्यादा नहीं होता है ना, कि वो जो है मॉडर्नाइजेशन को यूज़ करके, प्रोडक्शन का यूज़ करके जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिले। बट नॉट फॉर एलडीसीज़, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो एलडीसीज़ के लिए नहीं होती है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ होम इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट्स। Secondly, it may domestic industries because of free trade, imported goods become available at cheaper price, thus an unfair and cutthroat competition develops between domestic and foreign industries. अब इंपोर्ट होने की वजह से, चीज़ों को इंपोर्ट होने की वजह से जो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट होते हैं उनका डिमांड कम हो जाता है, और जो इंपोर्ट किया वो प्रोडक्ट रहता है वो चीप प्राइस पर अवेलेबल रहता है ना। तो उसके बाद जो है जो डोमेस्टिकली होम मार्केट्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा असर करती हैं, ये इसलिए ये भी अगेंस्ट में आती है फ्री ट्रेड पॉलिसी के। इनएफिशिएंसी बिकम परपेचुअल।
Free trade cannot bring all round development of industries. Comparative cost principle states that a country specializes in the production of few commodities. On the other hand, inefficient industries remain neglected. Thus, under free trade, an all round development is ruled out. है ना। अब कंपेरेटिव एडवांटेज में ऐसा था कि जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करने में इफ़िशिएंट होती थी, उनके वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो उन्हीं चीज़ों को वो करती थी। बट इसमें जो है इनएफिशिएंसी आने लगी थी और डेवलपमेंट जो है पूरा के पूरा रोल्ड आउट हो चुका था, है ना। तो इस तरीके से जो है इसमें जो है ये चीज़ भी निगलेक्ट की जाती है। डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस। Fourthly, free trade brings in a danger of dependence. A country may face economic depression. It is international trading partners suffer from it. It is the greater depression. है ना। अब जो है बात टाइम जो है हर टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। कभी कभी जो है बूम पीरियड रहता है, कभी जो है डिप्रेस पीरियड रहता है। अब जब डिप्रेशन आता है तो इससे जो है कंट्री सफ़र करती है और साथ में जो है इसका ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं वो भी इस चीज़ के साथ जो है सफ़र करते हैं। तो डिपेंडेंस जो रहता है वो डिपेंडेंस हम ये फ्री ट्रेड में ऐसा होता है कि लोग जो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, है ना, दूसरे कंट्रीज़ पर जो है डिपेंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी जो है डेंजर है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ लास्ट इज penetration of harmful foreign goods. Finally, a country may have to change its consumption habits because of free trade. Even harmful commodities, drugs, etc. entered the domestic market. To prevent such as restriction on trade are required to be imposed. अब बाज़ मरतबा क्या होता है कि फ्री ट्रेड में जो है लोग जो इलीगल एक्टिविटीज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में जो है इलीगल चीज़ें आने लगती है, जैसे ड्रग्स हो गए या फिर और हार्मफुल चीज़ें हो गई, जो वेपन्स हो गए, वो सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक मार्केट में आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए। इन चीज़ों में जो है फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होती है। तो आज का ये जो टॉपिक हमारा यहाँ पर कवर होता है। थैंक यू वेरी मच।